हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। तो एक अच्छे औसत के जो गुण होते हैं वह होते हैं सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा और निरपेक्ष संख्या। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है तो किसमें किया जाता है। तो वह समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, केंद्रीय प्रवृत्ति के सरलतम एवं सामान्य माप है तो वह है समांतर माध्य। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जो संख्या है वह है 3। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है तो वह कहलाता है माध्य या फिर मीन। नेक्स्ट है, 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य होगा। तो 1 3 5 7 9 को सभी को जोड़ के और 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखें, तो यदि दिया है x बराबर दिया है 14, n बराबर दिया है 7 और सिग्मा x का मान ज्ञात करना है। तो सिग्मा x इज इक्वल टू होता है x डिवाइड बाय n। तो x और n 14/7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो इसमें सिग्मा x निकालना है और n दिया गया है और x भी दिया गया है। तो x में बैठा देंगे हम लोग 14 बराबर सिग्मा x रहेगा यहाँ डिवाइड बाय n। तो n दिया गया है 7। तो सिग्मा x अगर ज्ञात करें तो 7 और 14 को गुना करेंगे तो सिग्मा x इज इक्वल टू 14 गुने 7 हो जाएगा 98। तो इसका राइट आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य का सूत्र है। तो समांतर माध्य का जो सूत्र है वह होता है सिग्मा x डिवाइड बाय n। अगला वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो 70 से 80 का मध्य बिंदु जो होगा वह होगा 75, क्योंकि मध्य बिंदु निकालने के लिए 70 और 80 को जोड़ा जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। तो मध्य बिंदु के यहाँ देख सकते हैं L1 + L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट है, निम्नांकित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंकड़ा दिया गया, इसका जो समांतर माध्य होगा वह होगा 18। नेक्स्ट है, निम्नांकित समांतर माध्य के सूत्र में से कौन सा सूत्र सही है। तो वह है सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। अगला क्वेश्चन देखें, तो यदि सिग्मा x बराबर 50 है और n बराबर 5 है तो x निकालना है। तो x बराबर जो होता है वह होता है सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो सिग्मा x 50 हो जाएगा और डिवाइड बाय n जो है वह 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 परिवारों की मासिक आय रुपए में दिया गया है 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630, तो औसत आय कितनी होगी। तो औसत इसमें भी माध्य निकालना, तो वह आ जाएगा 1547 रुपये। अगला समांतर माध्य से सूत्र जो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ में a जो है वह क्या बता रहा है। तो a जो है वह बता रहा है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन सकारात्मक या फिर नकारात्मक या फिर शून्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य या सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है या फिर अथवा समांतर माध्य के लिए लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी का समांतर माध्य 20 है तब श्रेणी का x मूल्य क्या होगा। तो इसमें माध्य जो है 20 दिया गया है इसमें और x इसमें बताना है।
तो इसे अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमें ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 25 होगा। इसे अच्छे से समझा दिया जाएगा वहाँ पे। अगला है माध्य ज्ञात करने के पद विचलन विधि का सूत्र बताना है। तो पद विचलन विधि का जो सूत्र है वह है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई। अगला है वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को कहा जाता है, तो वह कहलाता है मध्य मूल्य। अगला क्वेश्चन है यदि कोई चर के मूल्य 1 2 3 4 5 की आवृत्ति 5 4 3 2 1 हो तो समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 35/15। इसे आप निकाल कर देख सकते हैं। अगला साधारण तथा भारित माध्य समान होते हैं जब सभी भार बराबर है, तो यह क्या है, तो यह असत्य है, यानी कि गलत कहा गया। अगला यदि x का मान 40 हो तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 9 का माध्य है। तो यहाँ पे 7x दिया गया, वहाँ पे x का बिठा देना है, तो 7 गुने 40 हो जाएगा और फिर 9 को जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 289। अगला सामूहिक माध्य का सूत्र है। तो सामूहिक माध्य का जो सूत्र है वह है सिग्मा n फिर सिग्मा एक्स बार n1 प्लस x2 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस l2। नेक्स्ट है कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। तो उसका राइट आंसर होगा माध्य जो होता है वह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। अगला है सूत्र सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन में सिग्मा एक्स जो है वह क्या बता रहा है। तो सिग्मा एक्स जो है वह मूल्यों का योग को बता रहा है। अगला है भारित माध्य का मान जो माना जाता है तो कब, तो जब जो होता है आंकड़ों को वर्गीकृत नहीं किया जाता है तब। अगला क्वेश्चन देखें तो यदि बहुलक बराबर 18 माध्यिका बराबर 21 है तो माध्य की गणना करें। तो इसका राइट आंसर होगा 22.5। अगर इसे भी आपको अच्छे से समझना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, इसे भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है माध्यिका आंकड़ों या फिर समांकों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला है सतत श्रृंखला जिसे कि अखंडित श्रेणी कहा जाता है, उसमें माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो वह है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अगला क्वेश्चन है माध्यिका का मूल्य बराबर होता है। तो माध्यिका का मूल्य द्वितीय चतुर्थांश के बराबर होता है। नेक्स्ट है श्रेणी के पदों को रखा जाता है आरोही या फिर अवरोही क्रम में निम्न की गणना के लिए। तो इसका राइट आंसर माध्यिका की गणना के लिए आरोही या फिर अवरोही क्रम में रखा जाता है। अगला 1 2 3 4 5 का माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4 5 का माध्यिका जो होगा वह होगा 3। नेक्स्ट है माध्यिका को कहा जाता है। तो माध्यिका को जो कहा जाता है वह होता है स्थिति संबंधी माध्य। अगला है अधिकतम मदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है, तो यह माध्यिका में होता है। नेक्स्ट है खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के लिए सूत्र में n जो है वह क्या होता है। तो n जो होता है वह होता है कुल बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 0.57 0 उसके बाद 6 फिर 7 फिर 12 0 8 2 इसकी माध्यिका बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माध्य 12 है तथा बहुलक 15 है तो माध्यिका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन देखें तो गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत कौन सा होता है। तो वह होता है माध्यिका। अगला छात्रों की बौद्धिक स्तर की जांच करने के लिए कौन सा माध्य उचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका जो होता है वह उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द्वितीय चतुर्थक जिसे कि Q2 कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो वह कहलाता है माध्यिका। अगला श्रेणी का n/4वां पद होता है। तो वह होता है प्रथम चतुर्थांश का प्रथम क्वार्टाइल का। अगला चतुर्थकों की कुल संख्या होती है। तो चतुर्थकों की कुल संख्या जो होती है वह 3 होता है। नेक्स्ट है Q1 चतुर्थांक प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो है वह निम्न चतुर्थांक का और प्रथम चतुर्थांक दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है तृतीय चतुर्थक Q3 को कहते हैं। तो वह कहलाता है उच्च चतुर्थक। अगला है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है।
तो वह बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति खाली स्थान होती है, या फिर बहुलक वह पद है जिसकी आवृत्ति होती है। तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है, एक श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो यह सत्य है, एक से भी अधिक बहुलक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण असीमित बंटन में माध्य 32 है तथा माध्यिका 38 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, बहुलक जो है अगर इसे आप निकालेंगे तो वह इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है जेड इज इक्वल टू, यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यानी कि बहुलक अगर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र यहाँ पे है जेड बहुलक 3m यानी कि 3 माध्यिका माइनस करना है 2x यानी 2 माध्यिकों। इस पर अगर आप फार्मूला पर बिठा देते हैं तो आपको माध्यिका माध्य बहुलक तीनों की गणना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औसत के विश्लेषण सारणी का प्रयोग होता है। तो वह बहुलक में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है। तो वह राइट आंसर है, बहुलक जो है वह अस्थायी माध्य है। अगला है, कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है। तो कौन उपयुक्त है। तो वह है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ श्रेणी दिएगा, इसका बहुलक जो होगा वह आएगा 2, क्योंकि 2 जो है इसमें सबसे अधिक बार आवृत्ति हुई है उसकी। अगला है, बहुलक का सूत्र यहाँ पे बता दिया गया है, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यह दिया गया है। तो यह कौन सा श्रेणी का है। तो यह है सतत श्रेणी का, जिसे कि क्लास इंटरवल कहा जाता है, 0 से 10, 10 से 20 स्टेप वाला। अगला बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है। तो अत्यधिक बार आने वाला मान जो होता है वह बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका सत्य जो है बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, यह सही है। यानी कि जेड बराबर 3m माइनस 2x जो होता है यह सही है। इसी पर आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूयिष्ठक माध्य व माध्यिका का संबंध है। तो इसका संबंध जो है जेड इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड होता है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।